बात राजस्थान के टोंक जिले की निवाई तहसील स्थित जोधपुरिया मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए के रिहेबिलिटेशन कार्य पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल जल संसाधन विभाग की ओर से करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बांध मरम्मत और मजबूतीकरण का कार्य ठेकेदार गुरदीप सिंह चंडी एजेंसी को सौंप दिया गया था। अब कार्य आदेश जारी हुआ। काम पूरा होने की तारीख बताई गई 19 जनवरी 2025, लेकिन हैरानी की बात यह है कि निर्माण पूरा होने की महज कुछ महीनों बाद शुरू हुए मॉनसून में ही पूरा काम दम तोड़ता हुआ नजर आया। जिन दीवारों को मजबूत होना था वो दरक गई, जिन पत्थरों से पाल को सहारा दिया गया वो खुद नीचे खिसक गए और जिनके पक्के नालों से पानी निकासी होनी थी वो जमीन में समा गए। ग्राउंड जीरो से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मानसून के दिनों में तेज बारिश से पाल में कटाव नहीं रहे और बांध को किसी तरह की इनका नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए ये 10 करोड़ का कार्य स्वीकृत हुआ था और ये पाल बनाई गई थी। लेकिन अब आप कंडीशन देखें, मैं बार बार आपको याद दिला दूं, मतलब जनवरी 2025 में कार्य संपन्न हुआ, 15 महीने अभी तक इसको हैं और पाल में किस तरह से भयंकर कट लग चुके हैं। ये जो सीमेंट के जो पिलर बने हुए हैं, ये वहां से ऊपर से जो पाल आती है उसकी कटाव को रोकने के लिए, यानी पानी के बहाव को लाने के लिए, नीचे लाने के लिए बनाए गए थे और पाल को किसी तरह नुकसान नहीं पहुंची, इसलिए पिलर लगाए गए थे। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इन पिलरों में मटेरियल जो था वो इस तरह से काम में लिए गए, ये टूट के क्षतिग्रस्त हो गई है। अब आप देखें, अगर तेज बरसात आ सकती आए तो इस पाल की क्या स्थिति हो सकती है और बांध को कितना नुकसान पहुंच सकता है। और ये एक जगह नहीं है, मैं आपको बार बार बता दूं, 2 किलोमीटर के इस एरिया में कई जगह इस तरह के कटाव लगे हुए हैं। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ना पाल पर, ये जमाए जाते हैं, इसलिए जमाए जाते हैं नीचे से जो पानी का बहाव तेज गति से आए तो नीचे की मिट्टी कटे नहीं और पाल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। लेकिन ये पत्थर केवल रख दिए गए हैं और इनके बीच में किसी भी तरह का कोई मटेरियल नहीं है। ऊपर देखेंगे आप, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर आप चाहें तो यहाँ आए और हाथ पकड़ के इन पत्थरों को इस तरह से हिलाएं और ये पत्थर इस तरह से निकल जाएंगे। किसी भी पत्थर में कहीं भी आपको मटेरियल जमा नहीं आएगा। और ऊपर से जब बरसात का पानी आता है, नीचे से मिट्टी करती है और करते करते पूरी पाल क्षतिग्रस्त हो जाती है। मतलब पूरे 2 किलोमीटर की जो पाल है उसमें इस पत्थरों के नीचे किसी भी तरह का मटेरियल काम में नहीं लिया गया है। ऊपर से अब ये कंडीशन देखें आप, ऊपर से पानी तेज गति से आता है, इन पत्थरों के नीचे से बहता हुआ आता है क्योंकि इनमें किसी तरह का मटेरियल नहीं है और ये उबड़ खाबड़ तरीके से जमाए गए तो इनके नीचे से पानी बहता हुआ आता है। ये पत्थर तो करते ही है, पाल तो क्षतिग्रस्त होती है, लेकिन इसके नीचे ठीक आम रास्ता है और उस तेज बहाव से आम रास्ता भी कट जाता है। इस तरह से देखें, यहाँ से आगे तक पूरा देखेंगे, पीछे की तरफ भी है, इस तरह जगह जगह है ये कटाव लगे हैं। हालांकि जो ग्रामीण है, जागरूक ग्रामीण, उन्होंने इस पत्थर डाल के इस कटाव को जैसे तैसे रोका हुआ है। ये अभी की कंडीशन है। अब अगर बरसात का महीना होगा और बरसात आएगी, मानसून अगर आएगा तो आप इसमें से कितनी तेज गति से पानी आएगा, इसको कितनी क्षतिग्रस्त कर देगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा और ये पाल के साथ साथ में ही आम रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसी मासी बांध की ये जो है ये मुख्य नहर है, जहाँ से बरसात के दिनों में इसकी मोरें खोल दी जाती है और यहाँ से पानी निकलता है सिंचाई के लिए, जहाँ से किसान सिंचित करते हैं। जैसा मैं आपको जानकारी में दे चुका हूँ, लगभग 28,000 एकड़ जो सिंचित भूमि होती है वहाँ उसकी सिंचाई होती है और किसानों के लिए और पेयजल के लिए पानी काम में आता है। अब मैं आपको थोड़ा नीचे, जहाँ मैं खड़ा हूँ इसका नीचे का थोड़ा दृश्य दिखाई। देखिए, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, इसी तरह से पूरी पाल के ऊपर पत्थर जमाए हुए हैं, यानी पत्थरों में किसी भी तरह का कोई मटेरियल यूज में नहीं लिया गया है। और पाल की कंडीशन तो ये है कि उसमें केवल पत्थर उभर खाबर तरीके से रख दिए गए हैं और जगह जगह से मासी बांध की ये पाल, जो कि ऐतिहासिक बांध है, टोंक जिले का 4 नंबर का बंदा है और हजारों किसानों की आशा से जुड़ा हुआ है। लेकिन सरकारी योजनाओं को चूना लगाते हुए, पलीता लगाते हुए इस कार्य योजना में किस तरह का घपला किया गया है ये आपकी आंखों के सामने है। यानी आप सोचें, 9 करोड़ 9.5 करोड़ की इस परियोजना को संपन्न हुए अभी लगभग 15 महीने हुए हैं, गारंटी पीरियड में है, उसके बावजूद ये कंडीशन है। और आप सोचिए मानसून के दिनों में इसकी क्या स्थिति होगी। मैं देवी शंकर सोनी, इंडिया न्यूज के लिए मासी बांध से कैमरा पर्सन गोपाल नायक के साथ।